इस बार तो और भी ज़्यादा आया है। यहाँ पर मैंने पानी रखा है पास्ता गरम कर बॉईल करने के लिए। आई हूँ, नहाने गई थी, उससे पहले मैं यहाँ पर पास्ता बॉईल करके गई थी और अब भी हो रहे हैं सुबह के, आपको दिखाती हूँ, 5:15। अच्छा, कैमरा वगैरह उठाया ना तो 5 मिनट और हो गए, तो 5:20 हो रहे हैं। वैसे है ना 5:15 बजे मैंने ना कैमरा उठा लिया था। यहाँ पे मैंने भगवान जी को भी उठा लिया है। और पता है कैसा हो रहा है, भीगा भीगा, बारिश ही बारिश, देख पा रही है, बहुत बारिश हो रही है, ठंड हो रही थी। मैं सोच रही थी इस बार तो कार्तिक का महीना बड़ा इजी निकल गया, ठंडी नहीं लगी लेकिन अब तो भैया आज तो बहुत ठंड थी। आ गई थी मैं बाहर दीपदान वगैरह करने के लिए और सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करने के लिए। तो यहाँ पर तुलसा जी में भी है ना दीप अर्पित कर दिया है और ना जल भी अर्पित कर दिया है। और मैं यहाँ आपको दिखा रही थी कि देखिए पूरी रात भर ना बारिश हुई है और मौसम ना इतना ठंडा हो गया। अब है ना दो चार दिन है ना छोड़ करके ऐसी बारिश आएगी और फिर ठंड बढ़ जाएगी। और मैं ना अभी कल परसों ही सोच रही थी कि इस बार है ना कार्तिक का पूरा महीना हो गया लेकिन है ना ठंड नहीं पड़ी। इस बार तो बहुत इजी हो गया कार्तिक नहाने वालों के लिए, लेकिन वही सोचते के साथ ही और ना ठंड हो गई। और यहाँ पर ना आज मैंने भोग के लिए ना कड़ी बना ली थी, पालक आई हुई रखी थी, तो मैंने फिर ना कड़ी जो है वो पालक डाल करके ही बना ली थी। कड़ी कभी भी खाली नहीं बनाते ना, तो कुछ ना कुछ डाल के बनाते, चाहे आप 4 दाने चावल के डाल करके ही बनाओ, लेकिन कड़ी को कभी भी खाली नहीं बनाते। तो यहाँ पर मैंने ना पालक डाल करके बना ली थी, पकोड़े वाली भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने कड़ी को बनाने के लिए रख दिया, अब इसको बॉईल होने दूंगी। जितनी ज़्यादा कड़ेगी ना उतनी अच्छी बनती है। और दूसरी वाली गैस पर ना मैंने आज नाश्ते में वो बनाया था पास्ता। तो जो ये आपको कढ़ाई दिख रही है ना, ये बिल्कुल नई वाली कढ़ाई है, हर्षित के पापा ने ना दुकान में से ही दी है। ये दुकान धनतेरस पर, धनतेरस के अगले दिन दी थी। वैसे वो हर धनतेरस पे है ना कुछ है ना मतलब अपनी तरफ से ना देते ही हैं। जैसे पिछली बार ना घी दानी दी थी और इस बार ना ये कढ़ाई दी है, तो है ना बहुत ही बढ़िया है, मतलब चौड़ी है और फ्लैट बॉटम है। तो जैसे है ना पास्ता वगैरह बनाओ ना तो सही है, जैसे पूड़ी वगैरह तलो उसके लिए भी सही है। लेकिन जैसे है ना आप है ना वैसी सब्जी बनाते हो ना जैसे कम घी तेल वाली चीज़ें, तो वो इसमें शायद मुश्किल ही बनेंगे। पतली है थोड़ी सी, इसकी जो लेयर है ना वो 3 कोटिंग वाली नहीं है, 2 लेयर कोटिंग वाली है, तो पर अच्छी है। और यहाँ पर ना मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया है, क्योंकि कड़ी बन रही है तो चावल तो बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया था चावल का। और यहाँ पर दूसरी वाली गैस पर ना कड़ी तो कड़ ही रही है, तो बस है ना कड़ी को करने देंगे और चावल के पानी बॉईल हो रहा है, इतने चावलों को भी साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर ना कड़ी को बीच बीच में चलाती भी रहूँगी ताकि है ना नीचे से लगे नहीं, क्योंकि लग जाएगी ना तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर ना मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ लेकिन फिर से बता रही हूँ कि जो ये चावल का पानी होता है ना, ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फर्टिलाइजर का काम करता है। आप है ना इस पानी को है ना प्लांट्स में डाल करके देखिएगा, आपके प्लांट्स की ग्रोथ है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। और बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि कोई भी चावल का कण है ना ऐसे प्लांट में ना चले जाए, नहीं तो चींटियाँ लगने का डर रहता है। बाकी ये वाला प्लांट है ना बहुत, मतलब ये वाला पानी है ना बहुत ही सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने चावल भी धो लिए थे और है ना पानी ना बॉईल हो गया था, तो पानी लेकिन उससे पहले मैं जो प्लांट्स के लिए पानी निकाला है ना वो पानी मैं प्लांट्स में डाल करके आऊँगी। और उसके बाद में ना इतने पानी भी बॉईल हो जाएगा चावल का, तो फिर चावलों को डाल दूँगी। मेरे पास में ना कमेंट आए थे बहुत सारे ना उसके एकादशी को लेकर के ही। तो एकादशी मतलब कि 365 बत्ती का दिया कैसे बनाते हैं, तो 365 बत्ती का दिया आप बोलोगे तो मैं बना करके भी दिखा दूंगी, और मैं यहाँ पर भी आपको बता रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो 365 बत्ती का दिया होता है ना, और ना जैसे डायबिटीज़ है ना तो हर्षित के पापा को तो हमें ना सिंपल आटे की रोटियाँ नहीं बनाते हैं, इस तरह से आटे के अंदर ना थोड़ा सा बेसन मिला देते हैं। जैसे मल्टीग्रेन आटा होता है ना वो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आटा पिसवाने जाते हो तो उसके अंदर चने हैं ये सब कुछ डलवा सकते हो। अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो आप है ना जैसे ना बाजरे का आटा भी मिक्स करवा सकते हो। इसे तरह तरह के आटे मिला करके और फिर आप है ना दीजिए, अच्छा रहता है। और अगर आपको ना ऐसे अच्छा नहीं लगता है दूसरे तरीके का आटा खाना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आटे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगा लीजिए, क्योंकि आटे के अंदर ना ग्लूटीन होता है जिसके अंदर ना शुगर लेवल ज़्यादा होता है। तो जब जितनी जल्दी आटा लग जाता है ना तो फिर वो ग्लूटीन होता है ना वो टूटने लग जाता है। तो इसलिए ना आटे को आप जल्दी बना करके रख दीजिए। आप
आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि बासी रोटी होती है ना, वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना उनको खानी चाहिए, अच्छी होती है। वो इसलिए ही कहते हैं क्योंकि ग्लूटेन होता है ना वो टूट जाता है, तो जिसकी वजह से है ना वो नुकसान नहीं करता है। तो अभी है ना शाम भी हो गई, तो शाम को मैं यहाँ पर ना पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो शाम को मैं सारे बर्तन नहीं धोती हूँ, मतलब भोग वगैरह के नहीं धोती हूँ, सुबह के टाइम ही धोती हूँ। अभी तो मैं ना सिर्फ आरती वाले बर्तन ही धोती हूँ। तो शाम की आरती करते हैं ना तो उन्हीं बर्तनों में नहीं करनी चाहिए, हमेशा धो करके और फिर ही करनी चाहिए। शाम की आरती की तैयारी कर रही हूँ। पहले पढ़ूंगी भागवत गीता, लेकिन है ना ये सब करके फिर ही बैठती हूँ। अच्छा, कैसे बनाते हैं ये मैं बोल करके नहीं समझा पाऊँगी, ये तो दिखा करके ही है ना बताना पड़ेगा। तो अगर आप बोलोगे तो मैं ना बना करके बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी तो मैं ना यहाँ पर शाम का जो दीपदान वगैरह का काम होता है ना वो ही कर रही हूँ यहाँ पर। तो दिए घी के ही जलाती हूँ मैं दिए, आप तिल के तेल होता है ना उससे भी जला सकते हो। और मुझसे ना कॉमेंट में पूछा था कि मैंने तेल दिखाया था ना, तो एकादशी में कौन सा तेल यूज़ में लेते हैं। तो है ना आप है ना जैसे अपन ना व्रत में क्या खा सकते हैं, मूँगफली खा सकते हैं, तो मूंगफली का तेल आप यूज़ में ले सकते हो। हम सोयाबीन नहीं खा सकते हैं, इसलिए सोयाबीन का तेल हम यूज़ में नहीं ले सकते। हम सरसों नहीं खा सकते हैं, इसलिए सरसों का तेल भी हम यूज़ में नहीं लेंगे। जो व्रत में हम खा सकते हैं उसी का तेल आप यूज़ में ले सकते हो। तो इसलिए मूंगफली का तेल होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। या फिर आप घी के अंदर बनाइए, आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हो, वो भी हम व्रत में खा सकते हैं। तो इस तरह से ना आप है ना तेल को सेलेक्ट कर सकते हो अपने व्रत के लिए। तो यहाँ पर सब जगह मैंने दिए लगाती हैं, 5 दिए का संकल्प लिया है, तो 5 दिए मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। और ना सुबह और शाम अपने ना जहाँ पर भी आपको मतलब मोबाइल में या टीवी में या कहीं पर भी आप जहाँ पे आपको सहूलियत है वहाँ पर आप है ना नाम कीर्तन ज़रूर चलाइए। आज एक्चुअली है ना अंशु का बर्थडे भी है, तो मैं नीचे आ गई थी, अंशु का बर्थडे है तो उसका सेलिब्रेशन हो रहा था, तो वही आप लोग भी इंजॉय करिए। और साथ ही है ना उसको अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि वो एक अच्छा इंसान बने, उसका जीवन सरल रहे, हेल्दी और हैप्पी जीवन जिए वो। यहाँ पर प्रियल उसको टीका लगा रही है, और अब तो प्रियल इतनी राखी दोज बना चुकी है ना कि उसको अब तो लगाने ही आ गया है। तो टीका लगाया उसने, माला वगैरह पहनाई है, और उसके बाद में फिर हम सब ने भी है ना टीका लगाया है। लाला क्या होगा? हाँ मिल गई उसको 3। अरे चिंटू को तो दो। तो भूल गया। चल भैया दे वो नहीं खा। सो आज है नेक्स्ट डे, और मैंने सोचा है कि मैं इनका श्रृंगार करूँगी। इसमें है ना मैं सालिग्राम जी को बहुत दिन से सोच रही थी कि है ना वो करूँगी इनका श्रृंगार, तो मैं लेकर के आ गई थी। और फिर ना मैंने इनको, मुझे ब्लैक कलर की वो हो रही थी कि मैं ब्लैक कलर कौन सा करूँ, तो फिर ना मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो फिर मैं नहीं कर रही थी। फिर मुझे लगा कि मैं ना नेल पेंट से करती हूँ, और ये नेल पेंट है ना मैंने यूज़ नहीं करा है, क्योंकि है ना मैं नेल पेंट आप देखते हो मैं कितना ही लगाती हूँ। अब मैंने जा कर के ना एक कलर लगा रखा है, तो फिर ना डेली में नहीं लगाती, क्योंकि आटा वगैरह भी लगाते हैं ना तो फिर आटे में जाता है, और फिर ना बीच बीच हट भी जाता है ना, तो फिर वो देखने में अच्छे नहीं लगते। तो एक है ना सालिग्राम जी के लिए कमेंट भी आया था कि ये है ना सालिग्राम जी नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये सालिग्राम जी नहीं है, हम नेपाल से गंडकी नदी से हम लेकर के नहीं आए हैं। ये कलर कर दिया था, सुबह सुबह ही करा था मैंने, हर्षित स्कूल चला गया था,
और ना फिर मैंने ना मतलब शाम का अभी शाम का टाइम है, शाम के टाइम में मैंने ना ये समोसे और ये सब कुछ है ना आए थे, मतलब कुछ गेस्ट आए थे तो उनके लिए आए थे, तो फिर ना ऊपर के लिए भी हर्षित के पापा ने मंगा दिए थे। तो चाय तो बन ही रही थी, चाय और समोसे की पार्टी हो गई थी। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो इनका श्रृंगार पूरा कर देती हूँ, तो यहाँ पर मैंने उनका श्रृंगार शुरू कर दिया था। और हाँ, शालिग्राम जी के बारे में आपको एक बात पता होगी वैसे तो, जो पूछते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि कितनी अद्भुत कहानी है ना, कि ना गंडकी नदी में ना एक तुलसा जी का पत्ता लेकर के जाते हैं, ये नदी में डूबे रहते हैं और तुलसा जी का दल हम सिर्फ है ना डालते हैं और वो ये शालिग्राम जी मतलब तैरते हुए ऊपर आ जाते हैं। सोचिए कितना अद्भुत दृश्य होता होगा ना ये। तो मुझे तो जब मैंने ये वाली कहानी इनकी सुनी थी ना, मैं तो सच में मेरे जो है ना रोंगटे हैं ना वही खड़े हो गए थे। पर है ना मतलब अच्छा लगा सुन करके, भगवान की लीलाएं सुन करके अच्छा ही लगता है। और इनकी कहानी भी मैं अपनी सुना देती हूँ कि ना जब मेरी नई नई शादी होकर के आई थी ना, तो उस टाइम पर ना हमारे घर में तुलसा जी नहीं थी। तो मैं तो बचपन से पूजा करती आ रही थी, तो शुरू में है ना हम लोग है ना मतलब हर्षित के पापा से मुझे कुछ भी कहने में ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि कुछ भी मंगाने में। तो 1 साल तक तो मैंने तुलसा जी मंगाई भी नहीं थी, तो 1 साल तक मैंने पूजा भी नहीं करी थी, सही बताऊँ तो स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद में ना मैंने इनको बोला कि आप तुलसा जी ले आओ एक, तो फिर ये ना तुलसा जी लेकर के आए। तो फिर अब है ना मुझे शालिग्राम जी की लगी कि मैं शालिग्राम, तुलसा जी तो आ गई लेकिन शालिग्राम जी, क्योंकि मैंने तो तुलसा जी के साथ में शालिग्राम जी की पूजा करी, तो फिर मुझे ये वाले है ना शालिग्राम जी मतलब पत्थर थे ये, तो ये मुझे मिले, लेकिन शालिग्राम जी जैसे देखने में थे इनकी। तो फिर मैंने इन्हीं को शालिग्राम जी मान करके इतने 16 साल से इनकी पूजा सेवा करी है। तो और ना इतनी बार हो चुका है कि बच्चे इधर उधर कर देते हैं खेलते खेलते, मतलब सोचते हैं कि पत्थर ही है, उनको उठा करके इधर उधर कर देते हैं, लेकिन फिर से ये वापस से आ जाते हैं। तो आप सोचिए कि ना जो कहते हैं ना कि पूजो तो पत्थर में भी भगवान है और ना पूजो तो फिर मूर्त में भी भगवान नहीं है। तो वही बात है कि ना मैंने इनको 17 साल से ना 16 साल से ना शालिग्राम जी मान करके पूजा करी है, तो फिर ये भगवान नहीं है क्या? आप खुद सोचिए, मेरे लिए तो ये भगवान ही है। तो यहाँ पर देखिए श्रृंगार भी हो गया है, और है ना मैंने फर्स्ट टाइम करा है ना, तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहे हैं ये। और मैंने किस तरह से बनाए ना, मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया था कि मैंने किस तरह से बनाए। और यहाँ पर मैंने ना कलावा से इनकी ना पगड़ी भी बना दी है। मैंने इस तरह से बनाया कि ना बाहर रखेंगे ना तुलसा जी के वहाँ पर, तो फिर ना कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना पानी वानी लगे तो है ना कुछ भी ख़राब हो, तो ये ऐसे ही रहेंगे ना। तो सुंदर लग रहे हैं ना, मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप लोग भी बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। देखिए इनसे मेरे भाव जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरे लिए तो ये भगवान ही है। और अब बाकी आप सबकी मर्जी है, आप इनको शालिग्राम जी मानो ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव के नाम से एक भजन याद आ रहा है, गाना चाहूंगी थोड़ा सा। भाव मेरा तेरे सिवा कौन जान पाएगा, भाव मेरा तेरे सिवा ओ, भाव मेरा तेरे सिवा कौन जान पाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।